आएंगे, हम खूब सजाएंगे, दरबार सजाएंगे, घर सजाएंगे, लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज तीसरा दिवस शुरू हो गया। बोले जब जीवन में अच्छा समय आए कब व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता, और बुरा समय यदि थोड़ी देर के लिए भी आए तो यूं लगता है पता नहीं भगवान ने हमारे जीवन में तो केवल दुख ही दिया है, दुख ही दिया। तो बड़ा सुंदर समय यजमान परिवार बड़ी भक्ति भाव के साथ भगवान कन्हैया के चरणों में रमा हुआ है, लगा हुआ है। भगवान की अहेतुकी भक्ति इन्हें प्राप्त हुई है महाराज। तभी तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि भगवान स्वयं चल कर के गांव-गांव नगरी में पहुंचते हैं महाराज। और ये ऐसा चलता फिरता तीर्थ है। देखिए तीर्थों में हम जाते हैं, वहां जाकर के हमें धन लुटाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, तब हम जाकर के तीर्थों में पहुंचते हैं, और उसका फल भी पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता। और दूसरी बात ये कि पता नहीं वो फल कब मिलेगा। लेकिन ये ऐसा तीर्थ है महाराज जहाँ पर कन्हैया जी आ गए, सारे के सारे तीर्थ वहां पर चले आते हैं। जितने भी वेद पुराण नदियां, जितने भी पावन पावन तीर्थ हैं, सारे के सारे भेष बदल करके जहाँ पर ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, कन्हैया जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, वहां पर सारे देवता लोग आ जाते हैं। वही वैकुंठ बन जाता है, वही गोलोक धाम बन जाता है, भगवती का मणिद्वीप बन जाता है, जहाँ पर कन्हैया जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। और इसलिए भागवत जी को चलता फिरता तीर्थ कहा गया। तीर्थों में हम जाते हैं, लेकिन ये कन्हैया ऐसे कोई बुलाने वाला हो तो बोले चल करके घर में पहुंचते हैं। बोलिए राधे राधे। बोले न देवा दंडम आदाय रक्षन्तुम पशुपालवत् यन्तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तम। शास्त्र कहते हैं ये देवता लोग हाथ में डंडा लेकर के पीछे नहीं चलते, भाई अच्छा काम करते। क्या करते हैं? केवल बुद्धया संयोजयन्ति तम, हमारी बुद्धि को प्रेरित कर देते हैं। जब कन्हैया बोले जब हमारा तरने का मार्ग आ जाता है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, भगवान की कृपा आनी जब शुरू हो जाती तो हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है, हमारी बुद्धि में सुकृत्य पैदा हो जाते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार पैदा हो जाते हैं, और हमारा मन भगवान के भजन के लिए लगता है, दान पुण्य अनुष्ठान के लिए लगता है, तो समझना कि हमारा तरने का समय शुरू हो गया है। और जिस दिन ये बुद्धि भगवान से विमुख हो जाए, जिस दिन ये बुद्धि भगवान से च्युत हो जाए, एक किनारा मोड़ ले महाराज, तो समझना कि अब हमारा पतन का समय सुनिश्चित है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होए। भक्तों ने हनुमान जी से पूछा, महाराज हनुमान जी आप ये बताइए कि सबसे बड़ी विपत्ति का समय कौन सा है? कैसे पता लगे कि हमारा विपत्ति का समय आने वाला है, बुरा समय हमारा चलने वाला है? हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, मुझे तो यूं लगता है कि वही विपत्ति का समय है जिस दिन ये मन भगवान के चरणों में न लगता हो, जिस दिन इस उष्टपुटा से इस वाणी से भगवान का नाम ना निकलता हो, समझना वो विपत्ति का समय है, वो विपत्ति का समय है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। जिस दिन भगवान की कथा में मन ना लगता, भगवान के भजन में मन ना लगता, तो समझना कि विपत्ति का समय चल रहा है हमारा। बोलिए राधे राधे। श्रीमद् भागवत की कथा में हमारा प्रवेश हुआ, जिसके लिए महाराज देवता लोग भी तरसते हैं। भागवत जी के पंचम स्कंद में इस भारत भूमि की बड़ी महिमा गाई है महाराज। ये देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसा करते हैं इस भारत भूमि में। भारत किसे कहते हैं? भ मैंने ज्ञान और रत मैंने लीन। जो ज्ञान की गंगा में लीन रहता है, जो हर समय ज्ञान के लिए प्रवीण रहता है, लीन रहता है, उसी का नाम है भारत महाराज, उसी का नाम है भारत, जिसे देवभूमि भी कहा गया। और सारे देवी देवता भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसा करते हैं। इसलिए बड़ा भागी हम आप सभी महाराज कि जिन्हें मानव का तन भी मिला और उसमें भी देवभूमि में जन्म हमारा हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बड़ी बात है महाराज। बोलिए राधे राधे। कल हमने भगवान की पावन कथा में श्रवण किया, जिस भागवत की कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं महाराज, ये भागवत जी कोई साधारण पोथी नहीं, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और
यूं समझ लीजिए कि देवताओं के पास क्या है, पारिजात का वृक्ष है, पारिजात का, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। और उस कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है, उस कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके आपके मन में जो विचार है, जो आप चाहते हैं, उस कल्प वृक्ष से मांगिए महाराज, आपको तुरंत मिल जाएगा। वैसा ही ये भागवत जी क्या है, ये भी कल्प वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यूं समझ लीजिए कि ये भी कल्प वृक्ष है, और इसकी छांव में बैठ करके हम जो मांगते हैं महाराज वो पूरा हो जाता है। बोलिए राधे राधे। जिसके मन में जैसा भाव हो, भगवान कन्हैया के चरणों में आकर के जिसने जो मांग लिया महाराज, ठाकुर जी के द्वार से वो खाली नहीं जाता। जिसके मन में जैसा भाव हो, सिद्धिर भवति तादृशी, वैसी ही सिद्धियों की उसे प्राप्ति हो जाती है। भगवान की पावन कथा में हम आपने श्रवण किया कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में दुर्योधन का अंत हुआ, पांडवों को विजय मिली। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का सन्निधान किया, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। जिसके रक्षक स्वयं विधाता बन जाए, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और देखिए, आपसे मैं कहूं, एक जीवन का परम सत्य आपसे कहूं, हम सोचते हैं कि किसी ने तंत्र मंत्र के द्वारा शायद हमारे शरीर को नष्ट कर दिया है, और कुछ ऐसे भी होते महाराज इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, जीवन का एक कड़वा सत्य मैं आपसे कहूं कि जब तक जीना है तब तक कोई हमें मार नहीं सकता, और जिस दिन मरना है ना तो उस दिन हमें कोई बचा नहीं सकता। ये सबसे बड़ा सत्य है। अद्यवाब्द शतांतिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। गीता में भी भगवान कहते हैं, जायमानो वै ध्रुवम जन्म, जो पैदा हुआ है, जायो मानो वही ध्रुवम मृत्यु, और जो मरा है उसे दोबारा पैदा भी होना पड़ेगा। और शरीर का नाम ही मरण धर्मा कहा गया। मरण धर्म, शरीर का धर्म क्या है? मरना। हम सोचते हैं हमारा जन्म हुआ है, लेकिन ये पानी की बुलबुली की तरह शरीर है। जैसे पानी का बुलबुला पैदा होता है, पानी से पैदा होता है और नष्ट भी हो जाता है, वैसा ये शरीर की गति भी है महाराज, ये भी मरण धर्मा कहा गया। बोलिए राधे राधे। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का सन्निधान किया महाराज। अर्जुन को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, लेकिन भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को महाराज लौटा दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। अश्वत्थामा को खींच करके ले गए द्रौपदी के सामने, लेकिन द्रौपदी के मन में दया का भाव आया और कहा, मुच्यता मुच्यता मीशा ब्राह्मण नितराम गुरु। एक तो ये गुरु का पुत्र है, और शास्त्र कहते हैं गुरु पुत्र गुरुवद भवति, गुरु का पुत्र भी गुरु के समान होता है। और दूसरी बात यह कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या एक जन्म के लिए ही, बारंबार भी जन्म होता रहे तब भी ब्रह्म हत्या से पीछा नहीं छूट सकता महाराज, इसलिए इसे छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र को शांत करके महाराज अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जन्म के साथ एक मणि थी, उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया और उसके सारे केश मूंड दिए, धक्का लगा करके हरी सभा से बाहर बहिष्कृत कर दिया गया। ये ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु कही गई है महाराज। बोलिए राधे राधे। किसी सम्मानित व्यक्ति को यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो मरण तुल्य हो जाता है, मरण तुल्य, उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाता। अश्वत्थामा की भी ऐसी अवस्था हो गई महाराज। और भगवान कन्हैया ने एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे भगवान कन्हैया। युधिष्ठिर जी रो रहे थे, युधिष्ठिर जी रो रहे थे महाराज। भगवान कन्हैया को लगा ये युधिष्ठिर भैया क्यों रो रहे हैं। आए और युधिष्ठिर जी की शरण में आकर के पहुंचे, भैया आप रो क्यों रहे हैं, मुझे बताओ तो सही। बड़े भैया आप तो धर्मा बता रहे हैं और आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो। अरे कन्हैया, इस राज्य के प्रलोभन के लिए, इस राज्य के लिए मैंने अपने गुरुओं का वध कर दिया, अपने भाइयों का वध कर दिया, अपनी सारी की सारी सेना को नष्ट कर दिया। अरे ये कौरव भी तीसरे नहीं थे, ये भी तो मेरे अपने थे। ये राज्य का लोग इतना बड़ा है, भयंकर है कि मैंने अपने सारे खानदान को ही नष्ट कर दिया। भगवान कन्हैया समझ गए कि युधिष्ठिर भैया की बुद्धि में मोह का पर्दा गिर चुका है।
देखिए, जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। अर्जुन को भी अभिमान हो गया था कि मेरे द्वारा, भीम को भी अभिमान हो गया था कि जितने भी महाभारत के युद्ध में योद्धा मरे, मेरे कारण मरे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कर्ता माम विद्धि, जो कुछ होता है मेरी इच्छा से होता है, करने वाला तो मैं हूं। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। कन्हैया समझ गए कि युधिष्ठिर भैया को भी महाराज मोह हो चुका है, इसलिए जो ज्ञान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, भगवान कन्हैया ने वही ज्ञान देना शुरू किया महाराज युधिष्ठिर जी को। लेकिन युधिष्ठिर जी की बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठा। अब कन्हैया समझ गए कि मैं छोटा हूं और मेरे बड़े भैया ये मुझसे बड़े हैं, इसलिए मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान इनकी बुद्धि में नहीं आएगा, इसलिए क्यों ना इन्हें एक बूढ़े व्यक्ति के पास ले चलूं, जहां जाकर के इनकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ जाए। पांचों पांडवों को संग में लिया, द्रौपदी को संग में लिया और ले गए, कहा कुरुक्षेत्र में ले गया करके पहुंचे महाराज। वहां पर 52 दिन से बाणों की शैया पर लेटे हैं कौन, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म के पास लेकर के पहुंचे महाराज। जैसे पितामह को पता चला कि मेरे मधुसूदन आए हैं, कन्हैया आए हैं, झरझर करते हुए नेत्रों से नीर बहना शुरू हो गया महाराज। हमने सुना है कि प्यासे को पानी के पास जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। आज मेरे ठाकुर जी, आज मेरे कन्हैया स्वयमेव मुझ प्यासे के पास पहुंचे, क्योंकि मैं तो भगवान के दर्शन का पिपासु बन करके बैठा हूँ। 52 दिन तक महाराज, 10 दिन तक महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म युद्ध करते रहे और 10वें दिन जाकर के बाणों की शैया नसीब हुई और बाणों की शैया पर लेटे हैं। लेकिन पिता शांतनु ने वरदान दिया है इच्छा मृत्यु का, इच्छा मृत्यु का वरदान है। गंगा के पुत्र है महाराज, बोलिए गंगा मैया की जय। अष्ट वसुओं में 8वें वसु के रूप में महाराज पितामह भीष्म का जन्म हुआ है। अब जैसे गंगा मैया ने देखा कि मेरा पुत्र बाणों की शैया पर ये कहीं मर तो नहीं गया है, इसलिए संत महात्माओं को भेजा महाराज, आवाहन किया संत महात्माओं का। संत महात्मा वहां पर पहुंचे और कहा गंगा मैया ने, जाओ मेरे पुत्र को देखो, कहीं वह दक्षिणायन में ही तो नहीं चला गया। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय दक्षिणायन चल रहा था। 2 अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो दक्षिणायन, ऐसी मान्यता है, शास्त्र कहते हैं कि दक्षिणायन में जो शरीर त्यागता है उसे निम्न लोक की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पितामह भीष्म ने भी अपने प्राणों को रोक रखा, रोके रखो। गंगा मैया को भी चिंता होने लगी, मेरा पुत्र कहीं दक्षिणायन में तो नहीं चल बसा। इसलिए क्या किया, संत महात्माओं को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के कुरुक्षेत्र में देखो, मेरा पुत्र वहां पर मरा पड़ा है, यह जीवित है। हंस का रूप धारण किया संत महात्माओं ने, हंस का रूप बना करके पहुंच गए कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाराज आकाश मंडल में मंडराने लगे। पितामह भीष्म ने दर्शन किया, पहचान गए ये हंस के रूप में आए हुए संत महात्मा है, त्रिकाल दृष्टा है। अरे महात्मन, मैंने अपने प्राणों को रोक रखा है, जब तक उत्तरायण का पर्व नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। जाकर के हंसों ने गंगा मैया से कहा, आपका पुत्र जीवित है और उत्तरायण में ही अपने प्राणों का उत्सर्ग करेगा। आज जैसे पता चला मेरे ठाकुर जी आए हैं, मेरे कन्हैया आए हैं, नेत्र से महाराज नेत्रों से नीर बहना शुरू हो गया। पांडवों ने जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। कन्हैया जैसे आए तो कन्हैया देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आज भगवान के नेत्रों से भी नीर बहना शुरू हो गया। ऐसा वीर योद्धा, ये कर्मों की गति कैसी है, ये कर्मों की गति बड़ी विकराल है। पितामह भीष्म को देख करके भगवान के नेत्रों से भी नीर बहने लगा। ऐसा वीर योद्धा आज बाणों की शैया नसीब हुई है। ये पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म के कारण आज ऐसा हुआ है। कन्हैया ने कहा, हे पितामह, ये पांडव आपसे ज्ञान लेने के लिए आए हैं, इन्हें ज्ञान प्रदान करो। पितामह भीष्म ने पांडव दान धर्मा, सबसे पहले दिया ज्ञान दान का। दान की कलयुग में बड़ी महिमा है। दानम एकम कलियुगे, दानियों के दान के द्वारा महाराज पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखते हैं। दान की बड़ी महिमा है। लेकिन दान कहाँ देना चाहिए, किसे देना चाहिए,
कौन सुपात्र है? क्यों? शास्त्र में सतपात्रम दीयते इति दानम, शास्त्र कहते हैं जिसे आप दान दे रहे हैं वो उसका पात्र भी होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए। कुपात्र को दिया गया दान हमें नरक में ले जाता है और सुपात्र को दिया गया दान हमें स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करवाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कोई भिखारी यदि सामने दिख जाए तो उसे दान दे देना चाहिए। उसे दान नहीं कहते महाराज, भिखारी को दिया गया दान उसे दान नहीं कहा गया। वो तो हमारा एक यूं समझ लीजिए कि कर्तव्य है। जो भूखा है उसे भोजन करवा दिया महाराज, वो अलग चीज है। सुपात्र होना चाहिए, जिसे आप दान दे रहे हैं वो सुपात्र होना चाहिए, भगवान का भजन करने वाला होना चाहिए। उसमें ऐसी शक्ति क्यों? दान के दाता के बड़े बड़े दान, प्रेम से भजन कीजिए वरना फोड़ देते हैं आंख। दान को लेना तो आसान है महाराज, लेकिन पचाना बड़ा कठिन होता है। बोलिए राधे राधे। तो इसके लिए हमारी वैसी साधना भी होनी चाहिए, वैसी तपस्या भी होनी चाहिए, प्रभु का भजन भी होना चाहिए, तब जाकर के वह दान पचता है महाराज। वरना यह दान पचाना इतनी आसान बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सतपात्र को ही दान देना चाहिए। दान की बड़ी महिमा कही है। भगवान की सेवा के विषय में धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण किया महाराज। और स्त्री धर्म का विशेष रूप से वर्णन किया महाराज पितामह भीष्म ने। और जैसे ही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पितामह भीष्म, वहीं पर बैठी थी कौन? द्रौपदी। द्रौपदी देख रही है, सोचने लगी कि इस समय तो पितामह भीष्म ज्ञान की बड़ी गंगा बहा रहे हैं, लेकिन उस समय जिस समय भरी सभा के मध्य में दुशासन मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहा था, तो मैंने इन पितामह भीष्म की ओर देखा था, लेकिन इन्होंने एक बार भी दुर्योधन से नहीं कहा कि ये बुरा कार्य इस सभा के मध्य में नहीं होना चाहिए। और इस समय ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए द्रौपदी को हंसी आ गई महाराज, और द्रौपदी ने अपने मुंह को ढांप लिया। पितामह भीष्म ने जैसे हंसी सुनी तो पूछा, बेटी तू हंसी क्यों? हंसने का कारण बता। अब द्रौपदी ने देखा कि बाणों की शैया पर पितामह भीष्म लेटे हैं और अंतिम क्षण बिल्कुल सन्निकट आ चुका है। पता नहीं कब ये प्राण देह से बाहर निकल जाए, इसलिए मैं इन्हें दुखी क्यों करूंगा? इसलिए बातें बनाने लगी। महाराज मुझे तो वैसे ही हंसी आ गई। बोले ऐसा नहीं हो सकता। जो कुलवधू होती है, कुलीन स्त्री होती है, अकारण नहीं हंसा करती। कोई ना कोई तो तेरे मन में ऐसी बात है जिस कारण तू यहाँ पर हंसी है। बता तेरे मन में क्या बात है? जब बारंबार आग्रह किया तो द्रौपदी से रहा ना गया महाराज। द्रौपदी ने कहना शुरू किया, महाराज पितामह भीष्म से कह रही है कि इस समय तो आप मेरे पतियों के समक्ष ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पितामह, लेकिन मैं तो उस क्षण को याद कर रही हूँ जिस क्षण भरी सभा के मध्य में मेरी साड़ी के पल्लू को दुशासन खींच रहा था। मैंने अपने पतियों की ओर देखा, लेकिन पांचों के पांचों पति महाराज उन्होंने अपने मस्तक नीचे कर लिए। मैंने आपकी ओर देखा, और आप यदि चाहते तो भरी सभा के मध्य में शेर की भांति गर्जना करते हुए एक बार दुर्योधन से कह देते हैं कि दुर्योधन सावधान, और ऐसा कृत्य यहाँ पर मेरे समक्ष नहीं होना चाहिए। तो दुर्योधन में इतना साहस नहीं था कि वो मेरे साड़ी के पल्लू को दुशासन से कहता कि साड़ी के पल्लू को पकड़, लेकिन आपने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। और इस समय आप ज्ञान की बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। महाराज आपके द्वारा दिया गया ज्ञान ये मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। अब जैसे इतना कहा महाराज, तो पितामह भीष्म ने इतना सुनते ही नेत्रों से नीर बहना शुरू हो गया, झरझर करते हुए आंसू बाहर निकलने शुरू हो गए, और कहने लगे, अरे द्रौपदी मैं तेरा अपराधी हूं, मैं तेरा अपराधी हूं, मैंने तेरा अपराध किया है, और उस अपराध का फल तो देख, आज बाणों की शैया मुझे नसीब हुई है। आज मुझे बाणों की शैया नसीब हुई है। तीखे बाणों के द्वारा मेरे शरीर को रोंधा जा रहा है, और रुधिर खून की एक एक बूंद इस शरीर से बाहर निकल रही है। ये उसी पाप कर्म का फल मिल रहा है। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं
अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे हम अच्छा कर्म करते हैं चाहे बुरा कर्म करते हैं, उस कर्म के फल को भोगना पड़ता है। और जब तक हम अपने कर्मों के भोग को नहीं भोगते महाराज, हमारा बारंबार जन्म होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, मातृगर्भ में हम जाते हैं, दोबारा जन्म होता रहता है। कहीं कीट पतंगी के रूप में जिस जिस कर्म को किया है उसे हमें भोगना पड़ेगा महाराज, उसी रूप में भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म भी कहने लगे उस अपराध का ये फल मिला कि आज बाणों की शैया मुझे मिली है, लेकिन उस भरी सभा के मध्य में मैं क्यों नहीं बोल पाया, ये भी मैं तुझे बतलाता हूं। बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं महाराज पितामह भीष्म। शास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। जैसा हमारा सबसे पहले शास्त्रों में आहार की शुद्धि कही गई है, हमारे भोजन की शुद्धि। इसलिए माताओं का परम कर्तव्य है महाराज कि जो हमारा चूल्हा चौका हुआ करता है, आजकल तो चलो गैस की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों से आग्रह रहेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सब पढ़े लिखे हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि एक की अनेक बन जाती है, लेकिन यदि यहाँ इस आसन से नहीं कहेंगे तो फिर कहेंगे कहां पर। बोलिए राधे राधे। माताओं को जब भोजन बनाना है सबसे पहले शुद्धि आहार की कही गई है। आजकल क्या होता है महाराज, हमने देखा है, इसलिए जो देखा है उसे व्यक्त कर देना चाहिए ताकि किसी दूसरे को दोष ना लगे। माताएं भोजन बनाती हैं और चप्पल डाल करके भोजन बनाती हैं, और चप्पल में भी कली का वास कहा गया है। बोलिए राधे राधे। कलयुग का वास किसमें है? चप्पल में कहा गया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए सबकी बुद्धि में क्या है? विकार पैदा हो गया। विकार, ये काम क्रोध मद लोभ तृष्णा सब कुछ होते हुए ये तृष्णा रूपी ऐसी वैतरणी नदी हमारे मन मंदिर में पूरे के पूरे शरीर को गर्त की ओर ले जाती है हमारे। यही कारण है कि हमारा आचार विचार, हम तो ये कहते हैं कि हमारी कथा पूरी हो गई महाराज, यदि हम रहना बहना और सहना सीख गए तो हो गई कथा महाराज। लेकिन यही हमें समाज में रहने का पता नहीं, सहना। आज यदि एक किसी को कहो तो चार सामने वाला कहने के लिए तैयार है, उसे सम्मान नहीं सकता, पचा नहीं सकता। इसलिए हमारे आहार की शुद्धि, जब भोजन बनाना है तो शुद्ध बुद्ध होकर के बड़े प्रेम के साथ प्रभु का भजन करते, इस भाव से भोजन बनाना चाहिए कि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है, कन्हैया को भोग लगाना है। यदि इस भाव से भोजन बनाया जाए तो वो भोजन भोजन नहीं रहता महाराज, वो प्रसाद बन जाता है। और शास्त्र कहते हैं जो इस भाव से भोजन बनाता है कि मैं अपने पेट को भरने के लिए भोजन बनाऊंगा, वो साक्षात पापम एव भक्ष्यते, वो पाप खाता है। और पाप से क्या होता है? हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए आहार की शुद्धि सबसे पहले। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पितामह भीष्म भी कहने लगे, बेटी मैंने उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया था जिसके कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, लेकिन अब मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? वो पाप बुद्धि जो मेरी थी वो अन्न रुधिर के रूप में एक एक बूंद करके बाहर निकलता जा रहा है। वो पाप बाहर निकल गया और इस समय मेरी बुद्धि बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल निर्मल। इसलिए ये ज्ञान गंगा मेरे मुखारविंद से प्रकट हो रही है। अरे शास्त्र कहते हैं जैसा भाव हमारा इस कथा में बना रहता है और माँ के गर्भ में जैसा भाव हमारा ध्यान रहता है, कथा में, माँ के गर्भ में, और या फिर असाध्य रोग लग जाए, असाध्य रोग। यूं समझ लीजिए डॉक्टर साहब कहते महाराज कि आपको तो कैंसर है, बचने का कोई साधन नहीं, तो उस व्यक्ति को भी वो निर्मोही हो जाता है, किसी से प्रेम नहीं रहता। क्यों? वो जानता है कि एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, कभी भी घंटी बज सकती है। और चौथा स्थान कौन सा है? शमशान भूमि। ये चार स्थान ऐसे हैं जहां जाकर के हमारी बुद्धि बिल्कुल निर्मल रहती है, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध रहती है, निर्मल रहती है। और यदि ऐसा ही भाव हमारा रहे तो कभी भी व्यक्ति कोई पाप कर्म ना करे महाराज। इस समय हम आप सभी परम ज्ञानी बने हुए हैं। क्यों? भगवान की कृपा बरस रही है हमारा, और इस ज्ञान गंगा में हम सरोवर हो रहे हैं, इसमें स्नान कर रहे हैं। इसलिए यदि ऐसा ही भाव सदैव बना रहे तो कोई पाप कर्म ना करे। हमारे शास्त्र कहते हैं
पितामह भीष्म भी कहते हैं कि आज प्रभु मेरे सामने है और जितना भी पाप था वो बाहर निकल गया, मेरी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है बेटी, इसलिए ज्ञान की बातें तुझसे कह रहा हूं। द्रौपदी ने चरणों में आकर के प्रणाम किया, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। पांडवों को सुंदर ज्ञान दिया महाराज, और पांडवों को ज्ञान देने के उपरांत अब पांडवों से कहा कि आप पीछे हो जाओ, अब मैं कन्हैया का दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों? सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण शुरू हो जाता है महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भगवान कन्हैया सामने आए तो महाराज भगवान जैसे पितामह भीष्म को देखते हैं तो पितामह भीष्म को देख करके भगवान के नेत्रों से नीर बहने लगा। ऐसा वीर योद्धा, मेरा परम भक्त, लेकिन आज बाणों की शैया पर लेटा है। हम सोचते हैं कि हमें ही दुख होता है, अरे भगवान को भी हमारे दुख को देख करके दुखी होते हैं भगवान भी, लेकिन ये भगवान हमें दुख नहीं देते। हमारे शास्त्र कहते हैं, रामायण में भगवान बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। हमारा कर्म ही हमें सुख देता है और हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। को ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। ये हमारे अपने कर्मों की खेती है जो बनकर के तैयार होकर के सामने आ जाती है महाराज। इसलिए भगवान भी दुखी होते हैं हमारे दुख को देख करके, और जब हम सुखी होते हैं तो मेरे कन्हैया भी सुखी होते हैं हमारे सुख कर्म को देख करके महाराज। पितामह भीष्म ने जैसे भगवान को देखा, भगवान रो रहे हैं, पितामह भीष्म से रहा ना गया महाराज। बोल पड़े पितामह भीष्म, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। भगवान ने जैसे ही पितामह भीष्म ने आज दर्शन किया है भगवान का, तो भगवान का मुखमंडल मलिन हो गया महाराज। भगवान रोने लगे पितामह भीष्म को देख करके, लेकिन पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु मैं आपके ऐसे मुखमंडल का दर्शन नहीं करना चाहता। बोले कैसा दर्शन करना चाहता है? प्रभु आपकी एक छटा को देख करके गोपियां अपनी सुध-बुध भूल जाया करती थी। हे प्रभु मैं आपके उस मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, इसलिए प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। आपकी एक एक प्रसन्नता मेरे सारे के सारे दुखों का निराकरण कर देगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल।